हमारे चैनल पर सीईटी, बीएड और डीएलएड एडमिशन की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। आज की इस कक्षा में हम सीईटी, बीएड 2021 के पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। पिछला हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर। आज के इस वीडियो में हमारा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, सामान्य जानकारी, यानी सीईटी बीएड 2021 में सामान्य जानकारी से जो प्रश्न पूछे गए थे एक एक के उत्तर हम आपको बतलाएंगे, समझाएंगे, ताकि आपको अपने परीक्षा की तैयारी में दिशा मिल सके। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क है? हेमाटाइट, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, सिनेबार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। शुद्ध सोना है? 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है? खसरा, कोढ़, स्कर्वी, मधुमेह। जीवाणु जनित रोग कोढ़ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है स्कर्वी नामक रोग किसकी कमी से होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यह विटामिन सी की कमी से होता है, दांत की बीमारी है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व हैं? मरकरी, लेड, टीन, कॉपर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। लेड जो है ऑटोमोबाइल से निकलने वाला प्रदूषक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है बेंजीन क्या है? गैसीय प्रदूषक, द्रवीय प्रदूषक, ठोस प्रदूषक, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बेंजीन जो है द्रवीय प्रदूषक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, क्रोम, याहू, बिंग। गूगल, याहू, बिंग सर्च इंजन है, जबकि क्रोम सर्च इंजन नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में कौन सा दिवस है जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2 अक्टूबर, 16 नवंबर, 27 जनवरी। इसका सही जवाब हो जाएगा 16 नवंबर। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में कौन है जो भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। रामदेव मिश्रा पारिस्थितिकी के पिता हैं। आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। आपातकाल जो है 1976 में लगा था। उस समय जो संशोधन हुआ था वो 42वां संशोधन था, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन में यह व्यवस्था किया गया था कि भारत को धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में ही जोड़ा गया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य में की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान राज्य में पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब की गई? दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना 1 जनवरी 1901 में की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय 26 सितंबर 1985 को बनाया गया। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में, 1972 में, 1965 में, 1953 में। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई? भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा हरियाणा में आरंभ की गई थी। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? दोस्तों ये 2021 का क्वेश्चन है, इसलिए अभी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो है की जगह थे होगा। जनरल विपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा बेसिन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है?
सभी राज्य आपको चावल के उत्पादक हैं, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक जो है वेस्ट बंगाल है। आवृत्ति की इकाई होती है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, हर्ट्ज होता है। हॉर्स पावर का अर्थ होता है 746 वाट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? ये वर्तमान के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। हम समसामयिक घटनाओं के लिए अलग वीडियोज लेकर आएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78 कैटेगरी 1 किस राज्य में ई पंचायत पुरस्कार जीता है? ये वर्तमान समय के अनुसार से हम तैयारी कराएंगे। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, बैंक नोट प्रेस कहाँ अवस्थित है? बैंक नोट प्रेस जो है देवास में अवस्थित है। कौन महापुरुष का जन्म राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। एक होता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यह किस नदी पर है? टिहरी बांध जो है भारत के भागीरथी नदी पर अवस्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग में पीएचपी क्या है? पीएचपी का अर्थ क्या होता है? पीएचपी जो है एक समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान क्या है? भारत का जो संविधान है कठोर और लचीलापन का समुच्चय, न बहुत ज्यादा कठोर है न बहुत ज्यादा लचीलापन है। जहां आवश्यकता महसूस की गई कठोरता की वहां कठोरता अपनाया गया, जहां आवश्यकता महसूस की गई लचीलेपन की वहां लचीलेपन को अपनाया गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डुरंड कप का संबंध जो है किस खेल से है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फुटबॉल से है। नीति आयोग का गठन जो है मोदी सरकार ने जनवरी 1, 2015 को किया था। PNR 321 क्या है? यह जो है चावल की एक उन्नत किस्म है। भैंस की सबसे समुन्नत किस्म कौन है? भैंस की जो सबसे उन्नत किस्म है वो मुर्रा है। बाकी भी भैंस की नस्ल है लेकिन सबसे उन्नत मुर्रा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 और 92 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 93 भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। बिहार के साहित्यकार हैं। बिहार के साहित्यकार कौन हैं? चार ऑप्शन में से एक का आपको चयन करना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सब के सब बिहार के साहित्यकार हैं, चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर हो, चाहे वो गोपाल सिंह नेपाली हो, चाहे पंडित रामावतार शर्मा हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेटर, ईमेल, टेलीफोन ये सब किस चीज का उदाहरण है? चाहे वो लेटर हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे ईमेल हो, ये सब जो है एक तरह से चैनल है। इसके माध्यम से हम मैसेज को भेजते हैं। ये थे सामान्य जानकारी जनरल अवेयरनेस के प्रश्न जो सीईटी बीएड 2021 में पूछे गए थे। हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ पिछले ईयर के प्रश्नों के सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सीईटी बीएड का बेहतर तैयारी मिल सके।